सबना का सह एक है, सद ही रहे हजूर। नानक हुक्म न मन्नई, तं घर ही अंदर दूर। अभी कल ही हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जिसकी सत्ता का एक क्षण के लिए भी कभी अभाव नहीं होता, जो सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और केवल था, है और रहेगा नहीं, जो सदा संग था, संग है और संग रहेगा। और अगर गुरु की कृपा से कोई मान ले, गुरु की कृपा से कोई उसके स्वरूप स्वभाव को जान ले, तो आपको याद हो कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि भगवान केवल सदा संग नहीं है, भगवान सदा सहाय भी है। वो सदा संग भी है और सदा सहाय भी है। तो कहते हैं सबना का सह एक है और सद ही रहे हजूर। कहते सबका स्वामी एक है और कहते सदा ही था, सदा ही है और सदा ही रहेगा। संग था, संग है और संग रहेगा। पर आगे जो बात कहते हैं वो ध्यान देने की है। नानक हुक्म ना मन्नई, ता घर ही अंदर दूर। कई बार हम कहते सुनते हैं, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। सोई बात यहां कह रहे नानक हुक्म न मन्नई, ता घर ही अंदर दूर। कह रहे वो सदा पास रहते हुए भी दूर है, सदा संग रहते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। कारण क्या है? कि नानक हुक्म न मन्नई। हुक्म क्या है? जब ये कहा जाता है कि कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए, किसकी आज्ञा? सबसे पहले तो प्रभु की आज्ञा। प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा यही है कि जो भी आपका मेरा विधान है, जो आपके मेरे लिए किया गया है, उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया जाए, उसको मान लिया जाए, उसको यथावत स्वीकार कर लिया जाए। अनेक अनेक बार मैंने आपको निवेदन किया, भाई पहली सीढ़ी संतोष है। प्रभु के विधान का आदर करिए। आप जहां जिस स्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में आप हैं, बस वहीं उसी स्थिति को अपने लिए परम कल्याणकारी, परम मंगलमय मानते हुए प्रभु के विधान को अपने लिए सहर्ष स्वीकार करिए। यहां से यात्रा आरंभ होती है। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आप ध्यान रखना कि भजन भाव में कभी प्रवेश होगा नहीं। वो जो भजन का सुख है ना, जो भजन का आनंद है, जो मन की सहजता है, वो जो अंतःकरण का द्वंद से मुक्त हो जाना है, वो जो जीवन की सरलता है, ये कभी अनुभव में नहीं आएगी। पहला काम यही है, पहला चरण यही है, पहली सीढ़ी यही है। अरे प्रभु ने जो किया है उसी में मेरा मंगल है। प्रभु के विधान में दोष दृष्टि न की जाए। अच्छा, और सत्य बात भी यही है भाई, भगवान कोई पक्षपात थोड़ी करते हैं, किसी को अधिक किसी को कम क्यों देने लगे। सब उनके ही हैं, वो सबके हैं। सबना का सह एक है और सद ही रहे हजूर। ये जो जीवन में ये जो भी कम अधिक देखने में आ रहा है, उसका कारण भगवान नहीं है भाई, उसका कारण तो हम हैं, उसका कारण तो अपना कर्म है। तो सबसे पहले तो कह रहे, बोले प्रभु का हुक्म माने। और हुक्म क्या है? प्रभु की आज्ञा क्या है? भाई जहां हो, जैसे हो, उस स्थिति को अपने लिए परम कल्याणकारी समझते हुए अपने को साधन आरंभ करना है। उसमें कोई खोट नहीं देखना है, उसमें कोई दोष नहीं देखनी है, प्रभु के विधान में त्रुटि नहीं देखनी है। यही बात तो मैं आपको 3-4 दिन पहले निवेदन कर रहा था। भाई
ये प्रार्थना प्रभु से क्यों करनी है? अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर करनी है तो सबके हित के लिए करनी है, सबके मंगल के लिए करनी है। केवल अपने लिए तो प्रभु से कुछ क्यों कहना है, उससे कुछ क्यों कहना है? जो बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जान। जब आप प्रभु से ये कहते हो कि प्रभु ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, तो दो दोष हैं। सबसे पहला दोष तो ये, आप उस समय ये भूल जाते हो कि जिसको आप कह रहे हो वो आपसे अधिक जानता है। वो आप जितना नहीं, आपसे कहीं अधिक जानता है। और दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं ऐसा ना होकर ऐसा हो जाए, या मन में जब ये संकल्प भी उठता है कि ऐसा हो जाता तो कितना भला होता, कितना अच्छा होता, ये भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो हो रहा है उसमें दोष देखना ही तो है, प्रभु के विधान में दोष देखना ही तो है। और जब तक प्रभु के विधान में दोष दृष्टि है, तब तक मन सहज सरल होगा कैसे? मन छल कपट छोड़ेगा कैसे? बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी मानस में कहते, कह रहे आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। देखो सेवा का स्वरूप बता रहे हैं गोस्वामी जी, कैसी सेवा हो प्रभु की और प्रभु के जन की, कैसी सेवा? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। कहने सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। कबीर जी इसीलिए तो कहते हैं साहेब के दरबार में कमी काऊ की नाई। बोले प्रभु के भंडार में किस बात की कमी है? पर बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी माई। बोले उसको सेवा करनी नहीं आती, सेवा करे तो मौज ले। अरे अपन बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ना भाई, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, सेवा करने वाले को मेवा मिलता है। मेवा माने जो उत्तम वस्तु है, जो बड़ी पोषक है, जो बड़ी गुणकारी है। तो कह रहे साहेब के दरबार में कमी काऊ की नहीं। अरे पर फिर भी बंदा मौज न ले भाई, क्या है? चूक चाकरी भाई, उसको सेवा करनी नहीं आती। सेवा कैसे होती है? हाँ गोस्वामी जी बताते हैं, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार बिहाई। स्वार्थ छल फल चार बिहाई, ये सब छोड़कर सेवा होती है। इसमें से कुछ भी साथ लगा है तो सेवा नहीं हो रही है। सबसे पहले तो क्या है? स्वार्थ। ये तो बिल्कुल निकृष्ट सेवा है, ये तो बिल्कुल निकृष्ट प्रकार है। जब आप कर रहे हो और आपको लगता है भाई इसके बदले में हमको कुछ मिले। जब श्री नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा ना कि बेटा हमसे कुछ मांग लो, हम तुमको कुछ देना चाहते हैं, तो प्रहलाद जी उदास हो गए। बोले प्रभु हम आपके सेवक हैं, हम आपके सेवक हैं, तनख्वाह वाले नौकर नहीं है कि आपका भजन आपकी सेवा इसलिए कर रहे हैं कि कभी आपसे कुछ मिलेगा। बस तुम संग सहज स्नेह, तो कभी कुछ मिलेगा, कभी आपको भी सेवा के प्रत्युत्तर में कुछ प्राप्त होगा। और ध्यान रखना, कान खोलकर सुन लो कि एक दिन मन में भी यह संकल्प आ गया ना कि सेवा की हमको कुछ नहीं मिला, अरे प्रभु तो देने के लिए तैयार ही बैठे हैं, पर ध्यान रखना उस दिन संबंध टूट जाएगा सेवा से, उस दिन अनुराग समाप्त हो जाएगा। मिल तो जाएगा, साहेब के दरबार में कमी काऊ की नहीं। और उसका दरबार कैसा है, उसका भंडार कैसा है? वो जितना देता है उतना बढ़ता है। प्रभु के भंडार की विशेषता क्या है कि प्रभु जितना देते हैं प्रभु का भंडार उतना बढ़ता है। अरे ये दृश्य तो आपको यहां ही देखने को मिल जाएगा। देने वाला देता ही रहता है, मांगने वाला मांगता ही रहता है। देने से कमी थोड़ी आती है, देने से कमी नहीं होती। और वो तो प्रभु का भंडार है, जिनके चरण कमल कमला के करतल से न निकलते देखा। देने में प्रभु को देर नहीं लगेगी।
पर ध्यान रखना उस दिन सेवा से, उस दिन भाव से संबंध विच्छेद हो जाएगा। कभी भूल से भी जैसे भगवान ने वहां नवदा भक्ति का उपदेश करते हुए कहा ना कि सुपने हूं नहीं देखा पर दोषा, ऐसे भूल से भी कभी मन में ये बात तो आए नहीं कि मैंने सेवा की मुझे क्या मिला। पहली बात तो सेवा ही फल है, फल रूपत्वात्, पहले तो सेवा ही फल है। और फिर ये बात ये तो बताती है कि भाई कितना निकृष्ट हृदय है हमारा। इसका मतलब सेवा नहीं कर रहे थे भाई, आज तक व्यापार कर रहे थे। वो तो देंगे, वो तो देंगे, पर देने के बाद क्या होगा, आपका संबंध टूट जाएगा। तो सबसे पहले तो कह रहे स्वार्थ, छल, मन में कपट रखकर सेवा ना करे। मन में कपट रखकर सेवा ना करे, माने मन में कुछ और कहने में कुछ और, व्यवहार में कुछ और, ऐसा कपट रखकर संत और गुरुजन की और प्रभु की सेवा में न रहे। ऐसा करने से सेवा की पवित्र भावना दूषित होती है। और फिर इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कह रहे ये तो हमने कहने के लिए कह दिया, स्वार्थ छल ये तो छोड़ना ही है, फल चार बिहाई, बोले चारों फल की कामना छोड़कर, धर्म अर्थ काम मोक्ष, बोले चारों फल की कामना छोड़कर और हरि और हरिजन की सेवा करे। बोले वो सेवा है। और सेवा करे तो फिर कमी काऊ की नहीं। जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, दुख दर्द प्रम ताका भागी। तो कह रहे नानक हुक्म न माने, बोले स्वामी की सेवा में नहीं आया, स्वामी की सेवा में नहीं रहा, स्वामी की सेवा में रहना नहीं आता। यही चूक होती है हमसे, बार बार होती है, नित नित होती है। यही चूक हमसे होती है ना, मन में रहता है ना भाई हम सेवा कर रहे हैं, क्या उत्तर मिला, क्या उत्तर मिलेगा। आपको यह लगता है कि सेवा के बदले कभी आपको दर्शन मिलेगा, यह भी व्यापार है, यह भी आप व्यापार ही कर रहे हो। छूटना किससे है, लेने देने की भावना से छूटना है। वो जो मन में व्यापार करने की वृत्ति है ना, वो जो हमारा अभ्यास हो गया है, जो हमारा स्वभाव बन गया है। महाराज वाणी में कहते हैं ले ले देना आते दे दे लेना, कह रही ये जीव का अभ्यास हो गया है। तो लेने देने की वृत्ति से छूटना है। इससे बचना है। आप स्थान बदल लोगे, मन थोड़ी बदलेगा। पहले लेना देना कहीं और कर रहे थे, अब कहीं और कर रहे हो। वही का वही काम तो हो रहा है। और मुझे लगता है भाई लेना देना संसार में हो रहा है तो चलो ठीक है, कम से कम प्रभु के और संत के पास आकर तो ये ना हो। पर मन थोड़ी बदलता है, जीव तो वही है ना, जैसा वहां है वैसा ही यहां सेवा में आता है। इसलिए तो आपको कहता हूं भाई कहीं बाहर की दौड़ धूप बंद करो। बाहर की ये दौड़ भाग अब समाप्त हो। सच्चा सच्चो सच पति जय। और महाराज बड़ी सुंदर बात कहते गुरु प्रसादी अंदर भी जय। सच्चा सच्चो सच पति जय। कह रहे वो सच्चा है, सच्चा होकर ही उसको पहचाना जाता है, नहीं तो सबना का सह एक है और सद ही रहे हजूर। नानक हुक्म ना मन्नई, घर ही अंदर दूर। कह रहे वो तेरे सदा संग फिर भी तू उससे सदा दूर ही रहा। अमृत कुंड मध्य तब बासा, गोस्वामी जी कह रहे हैं, कह रहे अमृत कुंड मध्य तब बासा, जल बीच मीन प्यासी। आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे उसके होते हुए भी उसी की सत्ता से आप और मैं हैं, उसी की सत्ता से संसार है। आगे पीछे ऊपर नीचे वही तो है जिसको अनुभव हो रहा है कृपा से। वो तो कहता है तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। तो तुलसी बाबा कह रहे हैं भाई कैसी सेवा हो, सहज स्नेह स्वामी सेवकाय।
स्वार्थ छल फल चार पिहाई। कह रहे स्वार्थ और छल ही नहीं छोड़ना है, धर्म से मोक्ष पर्यंत पहले सब कामनाओं को छोड़कर, माने सेवा में ही फल बुद्धि रखकर सेवा करना। इस भाव से स्वामी के निकट रहोगे तो ही सेवा करने की योग्यता पात्रता आएगी। क्योंकि सेवा क्या है? कह रहे आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा। कह रहे स्वामी की आज्ञा पालन करने जैसी कोई सेवा नहीं है। सेवा का कोई एक प्रकार नहीं है, सेवा का कोई एक प्रकार नहीं है। कह रहे बस स्वामी की आज्ञा में रहना यही सेवा है। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती होए। और संत कह रहे भाई यही चूक बंदे से होती है, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी। माए कह रहे निश्चिंत नहीं हो पाता, निर्भर नहीं हो पाता, निर्द्वंद नहीं हो पाता, उसका मन निष्कलुष नहीं हो पाता। कह रहे ये चूक है, सेवा में चूक है। और सदा स्मरण रहे ये बात, ये अनुभवी संतों के शब्द हैं। सच्चा सच्चो सच पतिजय, पतिजय माने पहचाने। कह रहे सच्चा होकर ही उस सच्चे को कोई पहचान सकता है। और गुरु प्रसादी अंदर भेजे। इसलिए मैंने कहा भाई बाहर का जीवन जैसा है, सबसे पहले तो अपना प्रारब्ध है, इसको स्वीकार करो। माने इसके लिए तो प्रभु से खींचातानी बिल्कुल भी नहीं करनी, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कब तक करोगे? अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपको कह रहा था भाई एक समाधान होगा दूसरी समस्या आकर खड़ी हो जाएगी। क्या जीवन भर यही व्यापार ही करते रहोगे? क्या ये अमूल्य मानव जीवन ऐसे ही व्यर्थ गंवा दोगे? अरे आज तक भी 10, 20, 100, 1000 प्रयास आपने सुख पाने के किए। आपके प्रयास से यहां कहीं कुछ मिलता तो आज तक मिल जाता ना। क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? अपने प्रयास की विफलता से आप सीखे नहीं। ये जो प्रयास आपके विफल हुए आप समझे नहीं। जब संसार में सुख पाने का प्रयास हमारा असफल होता है, जब हम बार बार विफल होते हैं, तो प्रभु की कृपा है ये। प्रभु कृपा करते हैं ताकि हम किसी दिन हम समझ जाएं भाई यहां पर सुख नहीं है, पर ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। जैसे सहजो बाई कहती हैं, विषय और जाने नहीं देवो, ढूर ढूर जा गह गह लेवो, ढूर ढूर जा गह गह लेवो। और लंबी यात्रा है भाई। देखो कहीं आप चले हो और आपको खबर है कि भाई 2 दिन में पहुंचेंगे। जब पहुंचना ही 2 दिन में है भाई, लंबी यात्रा है, तो व्यक्ति मार्ग की सब तैयारी करके चलता है ना। घर से रास्ते की सब सुख सुविधा का इंतजाम करके चलता है। ऐसे ही लंबी यात्रा है भाई। संभल संभल कर पग धरना, किसी से न दौड़ हो न किसी से हमारी होड़ हो, प्रभु पर दृष्टि हो, प्रभु के विधान की स्वीकृति हो, और हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाय। क्रिया शक्ति जो है वो सेवा में लगे और भाव शक्ति जो है वो प्रभु के नाम जप में लगे। लंबी यात्रा है। ऐसे उछल कूद करने से कोई आसमान में लगा फल थोड़ी हाथ में आ जाता है। बड़ी सुंदर बात ध्रुवदास जी कहते हैं ना, कह रहे सब ते ऊंचो प्रेम फल, कि कैसे कैसे मिले। कह रहे इत बौना आकाश फल चाहत है मन माई। अगर आज किसी को प्रभु से मिलने की इच्छा हुई है तो वो इच्छा क्या है, कैसी है? कह रहे जैसे कोई बौना व्यक्ति आकाश में लगा फल चाहता हो। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन कछुना। वो भाई जब आकाश देगा तब देगा, जब आकाश की इच्छा होगी तो फल गिरा देगा, मिलेगा। जब मिलेगा तब मिलेगा। ताको एक कृपा बिना
और जतन कछु नाही। जहां से हमने चर्चा आरंभ की ना, भाई कृपा जब होगी तब होगी। हम क्या करें, हम तब तक क्या करें, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? ना, हम अपने बर्तन को तैयार करें ताकि जिस दिन कृपा की बारिश हो हमारे बर्तन में वो कृपा का जल ठहर पाए, हम संभाल पाए। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था कि क्या कभी प्रभु से मिलने की इच्छा होती है? आपने कहा हाँ होती है। फिर मैंने कहा क्या वो इच्छा बनी रहती? नहीं, बनी नहीं रहती है। किस बात का अभाव है? क्योंकि प्रभु से मिलने की इच्छा में तो परम सुख है। प्रभु से मिलने की इच्छा, जो व्याकुलता है, वो तो परमानंद स्वरूपिणी है। क्या कह रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज? रुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले जो गोपियां रो रही हैं ना, तेरे बड़े सुंदर स्वर में रो रही हैं। उनका रोना ऐसे है जैसे कई कोकिलाएं आलाप रही हो, कोई बड़े मधुर स्वर में गीत गा रहा हो, ऐसी गोपियों का रुदन है। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। प्रभु से मिलने की इच्छा में तो परम सुख है। क्यों हम उस परम सुख को अपने पास थाम कर नहीं रख पाते? इच्छा तो होती है लेकिन वो रहती नहीं। क्या क्या हो रहा है भाई? बर्तन में छेद है, बस वहां से वो सुख आता है फिर बह जाता है, आता है फिर बह जाता है। कल भी मैं आपको कह रहा था भाई प्रभु तो जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अपनी इच्छा से मिलेंगे। तब तक हम क्या करें? हम मिलने की तैयारी करें। किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाना हो, विशेष व्यक्ति समझ गए ना, अंग्रेजी में कहीं तो समवन स्पेशल, तो तैयारी शुरू कर देते हो ना आप, भाई उनसे मिलने जाना है। सुंदर से सुंदर वस्त्र हो, हम अच्छे से अच्छे दिखें, अच्छे से अच्छे लगें, तैयारी शुरू हो जाती है ना। ऐसे भाई अब जब जीवन में संत गुरु आ गया है तो एक संदेशा तो आ ही गया है कि प्रभु मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे। अब हम क्या करें? बोले तब तक मिलने की तैयारी करते हैं, अपने अपने जीवन को प्रभु की कृपा का पात्र बनाते हैं। कैसे बनाया जाएगा पात्र? आज्ञावर्ती हुए। और प्रभु की आज्ञा क्या है? आज्ञा में किसकी रहना है? हरि और गुरु की आज्ञा में रहना है। सबसे पहले हरि की आज्ञा क्या है? भाई कोई शिकायत ना रहे जीवन में। इस जीवन को प्रभु की आज्ञा समझकर स्वीकार करिए, इन परिस्थितियों को प्रभु की आज्ञा समझकर स्वीकार करिए। मैं फिर आपको कहूंगा, संतों का अनुभव है। कबीर कह रहे हैं कि रूखी सूखी खा कबीरा और ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। बोले वो दूर से सुखी दिखाई पड़ रहा है, जो तुमको सुखी दिखाई दे रहा है ना, बोले वो दूर ही से सुखी दिखाई दे रहा है। संसार कैसा है? दूर से ही अच्छा है, बस पास जाकर देखो, इस शरीर को देखो और दूर मत जाओ। कोई बड़ा रूपवान हो तो भाई दूर से ये तो अच्छा है, चमड़ी की पहली परत हटाकर देखो, मक्खी भिनभिनाने लगती है। इस शरीर की वास्तविकता क्या है? ये जो आकर्षण है, ये जो सब कुछ है, भाई दूर से देखने में ही तो सुहावना लगता है। इसके बहुत निकट जाकर देखो, इसमें क्या है। अगर शरीर के भीतर देखने वाली आंख होती तो अपने ही शरीर से घृणा होती। शरीर के भीतर क्या है? हाँ, बस यही बात है कि संत को वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो जाती है। वो कहता है भाई ये क्या भगवान की माया है कि जीव हाड़ मांस के और चाम के इस पुतले से सुख ढूंढ रहा है। बोले अपने सच्चे साहेब को छोड़कर, अपने सच्चे स्वामी को छोड़कर इस हाड़ मांस के पुतले से सुख चाहता है। ये क्या है? ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। और श्री कृष्ण कह रहे हैं भाई ये हमारी माया है, और हमारी माया से कौन मुक्त होता है? कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही। एक एक शब्द ध्यान से श्रवण करना। भगवान कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी ही, मेरी भी नहीं, मेरी ही। ये आज किसी और व्यक्ति ने पूछा है, कहां है ये किसने लिखा है भाई? कौन है ये? अच्छा, लिखकर भाग गए क्या? फिर तो क्या ही बात करें। बताओ बताओ कौन है ये? ये जो कल मैंने जो कहा था कि
कोई भी नाम नहीं, केवल प्रभु का नाम, हरि का नाम। संतों की आज्ञा है, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। और महाराज जी तो कल मुझे कह ही रहे थे, बोले आपके नाखून बहुत तेज होते जा रहे हैं। तो खैर मैं तो ये कह रहा था भाई, ये जो इतना भी खेल है ना, दूर से ही देखने में तो अच्छा है। तभी संत कह रहे हैं, देख पराई चूपड़ी मतलब चावे जी। वो जो आपको सुखी दिखाई पड़ रहा है ना भाई, वो दूर से ही तो सुखी दिखाई पड़ रहा है। अरे यहां बड़ी उदार दृष्टि जिनके पास है, वो कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, नानक दुखिया सब संसार। किसी का कैसा दुख है, किसी का कैसा दुख है। भाई एक समस्या समाप्त होगी, दूसरी आएगी। तो जीवन भर ये व्यापार थोड़ी करते रहोगे। दो स्थितियां हैं, आपको चयन करना है, लेना देना है कि मगन रहना है। दो स्थितियां हैं। लेने देने के साथ मगन नहीं रह सकते, मगन होके लेना देना नहीं किया जा सकता। जो मगन हुआ है ना, वो तो क्या मानकर हुआ है कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हमें ऐसे भी वाह है और हमें वैसे भी वाह है, वो मगन हुआ है। नहीं, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है यहां कि भाई आपको हमारे कहे मार्ग पर ही चलना है। मैं तो आपको बता रहा हूं, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। आपकी राजी, आपकी इच्छा, आपको चयन करना है, आप करिए। हाँ, पर आपको बताया जा रहा है भाई, ये सब पसारा दूर से अच्छा दिखाई पड़ता है, निकट जाकर देखो दुर्गंध आती है। अगर तत्व की दृष्टि से जो तत्ववेत्ता महापुरुष है, वो जब इस शरीर का विचार करते हैं ना, वो कहते हैं भाई क्या है, हर द्वार से तो मल और दुर्गंध निष्कासित होती है। ये शरीर कोई सुख का साधन है? शरीर सुख भोग का साधन नहीं है भाई। शरीर अमाद्य खलु धर्म साधनम, धर्म का साधन है। मैं कह रहा हूं ना, कितनी भी सुंदर चमड़ी क्यों ना हो भाई, एक परत हट जाए स्वयं को घृणा होने लगती है। मैं उस दिन आपसे कह रहा था, काले घुंघराले लहराते बाल व्यक्ति कितना नखरा दिखाता है, वही बाल टूटकर भोजन में गिर जाए, कितनी घृणा होती है। शास्त्र कहता है त्याग देना चाहिए, उस समय भोजन ही नहीं करना चाहिए। शास्त्र तो कहता है कि अगर ऐसा हो जाए ना, तो उस समय भोजन ही नहीं करना चाहिए, व्रती रहना चाहिए। कितनी घृणा की बात है ये। बस बात क्या है कि जीव विचार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि विचार करने के लिए कुछ चाहिए। विचार करने के लिए कोई दैवी संपदा चाहिए, जिसे विवेक कहते हैं। कैसे करे विचार? ये जो संशयात्मिका बुद्धि है, इससे तो द्वंद्व का ही विचार होता है। ये जो मनुष्य के पास जो बुद्धि है ना, संशयात्मिका बुद्धि, इससे तो भाई द्वंद्व का ही विचार होता है। तत्व का विचार करने वाली बुद्धि तो गुरुजनों से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त की जाती है। जब गुरुजनों की सेवा में आप रहते हैं, जहां से आज वार्ता शुरू हुई, जब गुरुजनों की सेवा में आप रहते हैं, तो तत्व का विचार करने वाली वो निश्चयात्मिका बुद्धि आपको प्राप्त होती है। गुरु की सेवा का फल क्या है? यही तो गुरु की सेवा का फल है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना कि गुरु कौन जो अपने शिष्य को गुरु बना दे। कोई गुरु कैसे बनता है? ऊंचे आसन पर बैठकर बनता है, 2-5 हजार चेला बनाकर बनता है, सारी दुनिया में प्रसिद्ध होकर बनता है ना भाई। सच्चा सच्चो सच पतिजय, सच को पहचान कर कोई गुरु बनता है। जब सत्य को जान लेता है तो गुरु हो जाता है। और गुरु का कार्य यही है भाई, किसी भी प्रकार से अपने शिष्य का परिचय सत्य से करा दे। सो गुरु करो जो साच दृढ़ावे, साच दृढ़ावे।
इसीलिए तो भगवान कहते हैं भाई दुर्लभ है, ऐसे महापुरुष का मिलना दुर्लभ है। आज नहीं, सदा सदा से, युग युग से ये दुर्लभ है। अगर आप गिनती करने बैठोगे तो भगवान कह रहे मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित द्यतति सिद्धयः, कह रहे हजारों हजारों में से कोई एक तो यत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित द्यतति सिद्धयः, और फिर यतताम अपि सिद्धानाम। ऐसे आप तो सब व्यापारी लोग बैठे हो यहाँ पर, 100,000 की गिनती आपको मुझसे अच्छी आती है। वो कह रहे हजारों में से कोई एक यत्न करता है, फिर उन हजारों में से कह रहे कोई एक होता है जो साधक होता है, फिर कोई एक सिद्ध होता है, और फिर कह रहे यतताम अपि सिद्धानाम, फिर उन हजारों हजार सिद्धों में से अरे कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई मुझे तत्व से जानता है, कोई मुझे जानता है। भगवान ने कहा कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, भाई कोई जानता है हमको। कितना कितना दुर्लभ है सच्चे संत का मिल जाना। कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत, एक अमृत नाम रिद माही सिंचा। इसलिए कल आपको कह रहा था भाई घर से चलते हो ना, वो 5-10 मिनट का जो समय है, रोम रोम से प्रभु का धन्यवाद करते आओ कि हमें ऐसे युग में, ऐसे काल में, जहां चारों ओर विकृतियों का ही प्रवाह है, विकार ही बह रहे हैं, हवा नहीं बह रही है, विकार बह रहे हैं, जलवायु सब दूषित हो गया है। ऐसे समय में कैसे सच्चा सुच्चा द्वार हमको मिला, कैसे आचार्य की चरण शरण हमको मिल गई है। अब और क्या ही देंगे भाई प्रभु हमको, अब इसके बाद प्रभु के पास देने के लिए क्या है, और क्या ही प्रभु अब हमको देंगे। मानुष तन वृंदा विपिन और रसिकन संग विविरूप। अब तो भाई कर सकते हो तो इतना करो कि सकल सयानप छाड़ भज, और दुर्लभ है यह बार। तो खैर जहां से मैंने बात आरंभ की मैं वहीं जाता हूं कि सबना का सह एक है सद ही रहे हजूर, नानक हुक्म न मन नहीं तो घर ही अंदर दूर। तो सबसे पहले तो प्रभु की आज्ञा, और फिर दूसरी है गुरु की आज्ञा। गुरु की सेवा में कैसे रहे, कि निरभिमान होकर, देहाभिमान छोड़कर। सेवा में ये देह गले तो गालिए। अब आज आप देखना, आप गोस्वामी जी की इस पंक्ति का विचार करना, सेवा कैसी हो। सहज स्नेह स्वामी सेवका, और अपन देखेंगे तो भाई ये सारी बातें ही हमारी सेवा में है, ये सारे दोष हैं हमारी सेवा भावना में। स्वार्थ छल फलचार बिहार, स्वार्थ नहीं होगा, छल नहीं होगा, तो भाई धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई ना कोई कामना तो मन में है ही ना। फिर ये सब छूटे तो फिर सेवा है, नहीं तो व्यापार है, नहीं तो भाई लेना देना हो रहा है। और मैंने कहा ना भाई 2 रास्ते हैं, या तो लेना देना करो या मगन रहो। इसी का विचार करके तो आपसे 2-4 दिन पहले मैंने कहा था भाई ना, हमको प्रभु को कुछ भी नहीं कहना, हमको लेने देने की तरफ जाना ही नहीं है। अगर राजी नहीं भी हैं प्रभु की रजा में, मान लो आज मन राजी नहीं भी है, तो भाई राजी रहना सीखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम राजी हो गए हैं, हमारे मन में कोई संसार का संकल्प नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं भाई रास्ता यही चलेंगे, दूसरे रास्ते नहीं जाएंगे। आज अगर मन राजी नहीं भी है तो भी प्रभु की राजी में राजी रहना सीखेंगे, साधन करेंगे, प्रभु से कृपा की याचना करेंगे, प्रभु की कृपा दृष्टि कभी तो होगी हम पर, हम भी सीख जाएंगे। लेकिन दूसरे रास्ते नहीं जाएंगे। यही जीवन का मंत्र है। मैं आपको फिर कहूंगा, आप सच्चा सुख चाहते हैं, आप कभी न मिटने वाली शांति चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, गत सत्र में हमने चर्चा की थी, बड़ा महत्वपूर्ण और मूल्यवान सूत्र हमको श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज की वाणी से मिलता है। कह रहे हैं साधन करने की सामर्थ्य शांति से ही विकसित होती है, उसका उद्गम शांति से होता है, उसका स्रोत शांति है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई हमको उपलब्धि प्राप्त हो गई है, पर भाई रास्ता तो दिखाई पड़ गया है हमको। संतों ने हमको सन्मार्ग तो दिखा दिया है। अब जब मार्ग दिखा दिया है फिर भाई कुमार्ग पर नहीं जाएंगे। मान लीजिए सन्मार्ग पर चलने की योग्यता नहीं है हमारे पास, पर कुमार्ग पर नहीं जाएंगे। मैं दोहरा रहा हूं, बड़े काम की बात है, आपके मेरे सबके काम की बात है। साधन करने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए वो शांति से उद्भूत होगी। जहां से आज मैंने चर्चा आरंभ की कि प्रभु के विधान में दोष देखते रहोगे, ऐसा न होकर ऐसा हो जाता, मन कभी शांत होगा नहीं, और अशांत मन से साधन हो नहीं सकता। ठीक है, आज मन नहीं मानता है, आज मन उछल कूद करता है, कोई बात नहीं, सह लेंगे भाई। 2 दिन पहले भी आपसे मैं चर्चा कर रहा था, संयम में भी पीड़ा है, संयम में भी पीड़ा है, लेकिन विषय भोग में भी पीड़ा है। और अगर हमारे भाग्य में पीड़ा ही है तो भाई हम संयम जन्य पीड़ा चुनेंगे ना, जो आज नहीं तो कल कभी ना कभी परम सुख देकर जाएगी। हम विषय भोग जन्य पीड़ा क्यों चुने, जो बढ़ती ही चली जाएगी और एक दिन हमें पतन के गर्त में ले जाकर गिरा देगी। ये तो बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाली बात है भाई। और ध्यान रखना, ये जो भविष्य है ना, आप ज्योतिषी के पास जाते हो, आप तांत्रिक के पास जाते हो, कोई बता देगा आपको भविष्य क्या है। भाई आपके आज के निर्णय का परिणाम ही भविष्य है। और भविष्य कैसे बनता है, भाग्य कैसे बनता है? जो जस करहि सो तस फल चाखा। और एक बात और कान खोलकर सुन लो, आपको कोई बता सकता है कल क्या होगा, आपको उससे कोई बचा नहीं सकता है। रत्ती घटे नक्तिल बढ़े, लिख दी जो करता। मैं तो भाई किसी की बात नहीं मानता हूं, संतों की बात मानता हूं। और संत जब कहते हैं कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे, रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। और ये पंक्तियां लिखते लिखते सूरदास जी उदाहरण किसका देते हैं? आपका मेरा नहीं, उदाहरण किसका दिया है? राजा हरिचंद सतवादी राजा। कह कैसा दिव्य जीवन, और देखो क्या हो रहा है। राजा हरिचंद सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही तरे। और फिर जो स्वयं भगवान हैं, सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। इसलिए भक्त इस ओर जाता ही नहीं है भाई, संत इस ओर देखते ही नहीं। कितना सुंदर समाधान संत देते हैं। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही। समर्पित होते ही, हो सकता है आपको मेरी बात सहज में स्वीकार न हो, पर मैं अपने जीवन का अनुभव बांट रहा हूं आपसे। जैसे ही समर्पण पूर्ण होता है, जैसे ही मनसा वाचा कर्मणा जीव प्रभु के श्री हरि के चरणों में समर्पित होता है, कि उसी क्षण बंधन मुक्त हो जाता है। फिर डोर ले लेते हैं प्रभु अपने हाथ में। ऐसा नहीं कि भाल पर लिखा लेख मिटता नहीं, गोस्वामी जी ने कहा है मिटता है, मेटत कठिन कुअंक भाल के, मिटता है। फिर ऐसे मिटता है, जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित, करी है कहा नवग्रह रंग।
हाँ, पर कैसे? जब जाति बरन कुल खोए, जब ऐसा होकर जीव भजन करता है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखे त्यों रही है, तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। हमने तो भाई इसी रास्ते से सुख पाया है और पा रहे हैं। जैसे श्री सेवक जी महाराज कहते हैं ना, आपनो भाग आपुन कहते, इसी रास्ते से भाई हमने तो सुख पाया है और पा रहे हैं। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। बस कहना नहीं है कुछ भी, स्वीकार कर लिया है। अंतिम निर्णय तो देखो भाई आपका है। हम आपको यहां से लाख अच्छी बात बताएं, फिर भी आपके जीवन में परिणाम तो आपके निर्णय का आएगा। निर्णय तो आपको लेना है, चयन आपका है, और यह स्वतंत्रता ईश्वर ने आपको दी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, यह स्वतंत्रता ईश्वर ने आपको हमें दी है, निर्णय आपका है। सत्संग का फल, सत्संग की महिमा तो यह है कि निर्णय तो लेना ही है भाई, सही निर्णय लिया जाए। रास्ते पर तो चलना ही है, सीधा सच्चा मार्ग मिल जाए चलने के लिए। तो कह रहे गुरु की सेवा में कैसे रहना है? कह रहे निरभिमान होकर। गुरु पद पंकज सेवा, भगवान कह रहे हैं तीसरी भगति अमान। जब सेवा की बात आई ना, तो भगवान ने अमान शब्द का प्रयोग किया। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। व्यास जी कहते हैं, व्यास ही अब जिन जानियो लोक वेद को दास, राधा वल्लभ उर बसे औरन तेजु उदास, औरन तेजु उदास। अरे व्यास जी ने तो इतना तक कहा, कह रहे व्यास ही बाभन जिन गिनो। बोले भाई आप हमें कोई ब्राह्मण ना समझे, कह रहे जाति बरन कुल धो दिया है हमने। व्यास ही बाभन जिन गिनो। कहां कहां से मद आता है? या तो जाति का अभिमान होता है, ऊंचे कुल का अभिमान होता है, मद होता है। रूप रंग अच्छा है तो उसका मद होता है। बल, बुद्धि, विद्या और यौवन, इसी का मद जीव को होता है। या तो विद्या का मद होगा, बल का होगा, बुद्धि का होगा, यौवन का होगा, या ऊंचे कुल का होगा। तो कह रहे हैं व्यास ही बाभन जिन गिनो, हरि भक्तन को दास, राधा वल्लभ कारणे सयो जगत उपहास, सयो जगत उपहास। व्यास जी की वाणी संकेत कर रही है भाई बड़ा उपहास हुआ हमारा भी। तभी श्री धुवदास जी ने भक्त नामावली में कहा, कहनी करनी कर गयो एक व्यास ई काल, लोक वेद तज के भजे श्री राधा वल्लभ लाल। इसीलिए 2-3 दिन पहले मैंने चर्चा की थी भाई, रोग की जड़ काटो।
जड़ क्या है? मैं देह हूं, यही सब रोगों की जड़ है। ये जो देहाभिमान है, सारे रोग यहीं से जन्म लेते हैं। दिन रात इसी बात का विचार करना है ना कि प्रभु मैं आपका हूं। यहीं से द्वार खुला। रस वर्षण कब हुआ? रस वर्षण कब हुआ? जब गोपी कहती है त्वयि धृता सव स्वां विचिन्वते। श्याम सुंदर, हम आपकी हैं। ये जो उपाधि है ना, उपाधि यही व्याधि है जिसके पीछे व्यक्ति दौड़ता है। बड़े गर्व से अपने नाम के आगे कैसे 10-10 भारी भरकम अक्षर लिखकर लगाते हैं लोग। कल ही मुझे शाम को आचार्य जी सुना रहे थे, महाराज जी सच्ची घटना ही है। अभी तो किसी की कोई पुस्तक छपनी होगी तो प्रेस वाले को उन्होंने पुस्तक छपने के लिए दिया। तो उन्होंने कहा भाई महाराज जी का नाम ऐसे लिखा जाए। तो 8-10 बड़ी बड़ी उपाधियां थी। अब वो जो लिखने वाला था, अब उसने साथ साथ में ब्रह्मलीन भी लिख कर दे दिया। अब वो जो प्रेस वाला है वो थोड़ा जानकार था, उसने ब्रह्मलीन नहीं लिखा। जब उसने देखा छपा हुआ तो बोले अरे ब्रह्मलीन कहां है? तुम जानते नहीं कि हमारे गुरुजी कौन सी स्थिति में पहुंचे हुए हैं? ब्रह्मलीन क्यों नहीं लिखा? अब प्रेस वाले ने कहा अरे हो तो जाने दो, जब हो जाएंगे तब वो भी लिख देंगे। ऐसे ऐसे दौड़ता है व्यक्ति, जबकि ये जो उपाधि है यही तो व्याधि है, यही तो बोझ है जो सर पर रखा है। सब बात करते हैं श्रीमद् भागवत में श्री जी का नाम नहीं है, गोपियों का नाम नहीं है। अरे नाम रूप रह जाए वो प्रेम कैसा? वो जब तक प्रियतम के रंग में रंग न जाए। गोपी तो वहां पहुंची है ना जहां गोपी रही ही नहीं, उसके तो रोम रोम में कृष्ण है। कह जित देखूं तित श्याममयी है। आज जहां से हमने बात आरंभ की भाई, एक घर में रहते हुए अगर मन दो है फिर एक कहां हुए? ध्रुवदास जी भी सिद्धांत विचार में कहते हैं ना, कह रहे नायक अपनो सुख चाहे, नायिका अपनो सुख चाहे। कह रहे तहां सुख कैसे पाइए? तो मन एक होने की बात है ना। गोपी और कृष्ण तो एक हो गए। जब तक आप अलग हो, प्रभु अलग हैं, जब तक नाम रूप आपका कुछ अलग है, जब तक मन तद्वत नहीं हुआ, तदाकार नहीं हुआ, तब तक रस की अनुभूति होगी कैसे? कोई भाई आपके सर पे छड़ी थोड़ी घुमा देगा। एक अवस्था है जहां तक आपको मुझे पहुंचना है। रस क्या है? रसानुभूति क्या है? जब कोई समाधि में भी पहुंचता है तो पहले सविकल्प समाधि होती है, जिसको सबीज समाधि कहते हैं। उसके बाद फिर निर्बीज समाधि होती है। जब सबीज समाधि होती है ना, उसमें भी मैं समाधि में हूं ये भाव बना रहता है। माने उसको भी योगी पूर्ण समाधि नहीं मानते हैं। समाधि की पूर्णता कब है? जब ये भी पता नहीं रहता कि कौन समाधि में है, जब केवल चेतन रह जाता है, जब केवल उस चेतन तत्व की अनुभूति रह जाती है, उसे कहते हैं निर्बीज समाधि, निर्विकल्प समाधि। कभी कहा था मैंने आपसे, निर्विचार हो जाना ही निर्विकार हो जाना है। ऐसे ही इस प्रेम की नगरी में भी जब तक ये भी ध्यान में रहे कि मैं प्रेमी हूं और प्रभु प्रेमास्पद हैं, कहते तब भी प्रेम रूपी घटना अभी पूरी पूरी घटी नहीं। तभी तो जब उद्धव आए तो उद्धव ने जब देखा ना, जब गोपियों की दशा देखी, तब उद्धव ने कहा भाई ये तो कृष्ण ने मुझे छल लिया, इनको किसी संदेश की कहां आवश्यकता है। और फिर जब जाते जाते गोपियों से पूछा भाई आपको कोई संदेश भेजना है, तो क्या कहती है गोपी? प्रीतम को पतियां लिखूं जो प्रीतम होए विदेश। बोले कोई दूर हो तो हम संदेशा भेजें, किसको संदेशा भेजना है? पर फिर भी शिष्टाचारवश गोपी कहती है
कि अब जब तू आया है संदेशा लेकर और लौट कर जाएगा तो श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो, श्याम सो हमारी राम राम कह दीजियो। तो वहां जाना है भाई, जहां न मैं न तू न मेरा न तेरा। रसिकों के मुख से ही हमने सुना है कि भाई एक सहचरी के मन में अगर इच्छा आई है कि आज प्रिया प्रीतम गुलाबी श्रृंगार धारण करे, तो फिर ऐसा नहीं कि किसी अन्य के मन में कोई और बात आएगी, क्योंकि ना तो वहां कोई अन्य है ना अन्य मन है, वहां तो केवल जो है हित का ही विलास है ना। प्रिया प्रीतम भी हित की मूर्ति है, सहचरी भी हित की मूर्ति है, ये वृंदावन भी हित की मूर्ति है, एक हित ही तो है। इसी द्वैत को, इसी द्वंद्व को ही तो मिटाना है। और ये द्वंद्व तो निर्विल समाधि में पहुंचते पहुंचते भी मिट जाता है, और फिर प्रेम तो उससे भी कहीं आगे, कहीं दूर। नील गगन से परे है मेरे सैया जी का गाँव, बहुत दूर, निगम ब्रह्म परसत नहीं जो रस सबते दूर। वहां कैसे जाएगा ये मेरा और तेरा, हमारा और तुम्हारा? वहां कैसे आप और मैं जाएंगे? वहां तो भाई केवल हित का प्रवेश होगा। वहां जाने के लिए क्या करना होगा? वहां जाने के लिए तो भाई स्वयं को हितरूप करना होगा। इसी के लिए उपासना है, इसी के लिए उपासना है। देह की आसक्ति को मांझने के लिए उपासना है। इसलिए कल मैंने आपको कहा था कि हमारे पास आप संसार की कोई बात लेकर आओ, कोई लाभ नहीं है उसका, क्योंकि हमारा ऐसा कोई संकल्प ही नहीं है। इसके लिए थोड़ी सत्संग होता है, इसके लिए जीवन में थोड़ी संत आता है। अगर हम जीवन की बात करें तो भाई थोड़ी परेशानी तुमको भी है, थोड़ी परेशानी हमको भी है। शरीर कभी स्वस्थ है, कभी नहीं है, मन कभी स्वस्थ है, कभी नहीं है, साधन कभी समृद्ध है, कभी नहीं है। ये तो ऐसा ही जीवन है, चलता रहता है, चलता रहेगा। इसको सुधारना नहीं है भाई, इससे ध्यान हटाना है, ध्यान कहीं और लगाना है। ये चलता रहे। रोज तो गाते हैं शाम को, जो सुख दुख लगी रहे देह सो मिट जाई और लोक बढ़ाई। जैसा है चलता रहे, हमारा ध्यान कहीं और हो। जहां शाम बने हैं राधिका और राधा हो रही शाम। और एक और बात, कभी कभी, और मैं कहता हूं प्राय करके, जब वस्तुतः आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो संसार की ओर से स्वीकृति कम ही मिलती है। संसार तो किसको स्वीकार करता है? जो संसार की मन भाई बात करेगा, संसार उसको स्वीकार करेगा। बड़ी सुंदर बात महाराज जी आपने उस दिन बताई, जब श्री स्वामी जी ने कहा कि हमारे मन में एक पीड़ा थी कि हमारा किसी ने सम्मान नहीं किया, तो उत्तर मिला, भाई आपने भी तो संसार का सम्मान नहीं किया। कितनी सुंदर बात है। मैं अगर आज ये चाहूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको, और कान पकड़कर दे रहा हूं भाई, कभी भूल से भी हमारे मन में ऐसा भाव न आए, कहने के लिए कह रहा हूं। मैं आज अगर ये चाहूं कि मैं विश्व प्रसिद्ध हो जाऊं, तो भाई सारे विश्व को अपने से चिपटाना पड़ेगा कि मुझे नहीं चिपटाना पड़ेगा? मैं संसार का स्वागत सत्कार करूंगा तो संसार मेरा भी करेगा। ये तो बड़ी सीधी सी बात है भाई, इसी रीति से तो संसार चलता है, इसी रीति से तो संसार चलता है। मैं देखता हूं कि करने वाले कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। हम तो भाई थोड़ी देर के लिए आते हैं, आपसे बात करके चले जाते हैं, उसके बाद न लेना न देना। पर मैं देखता हूं सुबह से रात तक लोग लगे ही तो रहते हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं। तो भाई संसार की ओर से उनको उत्तर मिलना ही चाहिए। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा और लोक प्रसिद्धि लोक मान्यता सब मिलना चाहिए, क्योंकि भाई वो भी तो अपना जीवन संसार को दे रहे हैं, देंगे तो मिलेगा। ये तो अपना चयन है ना भाई।
ये तो अपना अपना चयन है। और मैं कहता हूं भाई, अपने अपने स्थान पर प्रभु जिससे जैसा कार्य करा रहे हैं सब अच्छा है, सभी अच्छा है। जिसको प्रभु ने जिस कार्य के लिए चुना है वो वही कार्य कर रहा है। हम तो इसी दृष्टि से देखते हैं। यद्यपि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हमारे जीवन में जो है वो हमारे संकल्प से है, हमारे संकल्प से है। पर हमको गुण दोष नहीं देखना है। हम यही देख रहे हैं भाई, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है, प्रभु की लीला है। और प्रभु का जय जयकार करते हुए, प्रभु का जय घोष करते हुए, हमको जैसे ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, अपनो रस लिए रहे। तो बड़ा उपहास हुआ, व्यास जी का बड़ा उपहास हुआ। जब व्यास जी ने उठा ली पकौड़ी ऐसे ही किसी की डलिया से, तो जो पीछे पीछे आए थे व्यास जी के, राजगुरु राजगुरु कहकर जो दिन रात सम्मान करते थे, उन्होंने कहा कि अरे ये तो ब्राह्मण ही नहीं रहे, इनसे अब क्या हित होगा। बोले तो धर्म से ही च्युत हो गए। और कहा व्यास जी ने कहा हाँ भाई, धर्म मिट्यो अब कृपा कर, दई भजन रसरी। कह रहे व्यास जी कह रहे भाई, हमको मिला है ऐसा गुरु जिसने कर्म ही नहीं, जिसने धर्म भी छुड़ा दिया, धर्म कर्म सब छुड़ा दिया, और दई भजन रस रीत। अब मैं वृंदावन धन पायो। और वृंदावन धन कैसा है? वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। जहां श्री राधा चरण रेणु की कमला लेत बलैया। धर्म मिट्यो अब कृपा कर, दई भजन रसरी। रसिक कुंवर दो लाडले, व्यास ही बाढ़ी प्रीत। ऐसे मन न्योछावर होता है ना रसिकों की वाणी पढ़कर सुनकर। किस आनंद उन्मत्तता की स्थिति में भगवत रसिक देव कहते होंगे, परमारथ व्यवहार बनो के ना बनो। इसे कहते हैं फियरलेसनेस, निर्भयता। ये होती है निर्भयता, ये होता है अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना। ये होती है निर्भयता, ये होता है आनंद। इसे कहते हैं आनंद, ये है सच्चा सुख। परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम नैन सदा भगवत सनो। देहु दया कर दान न बिसरो केली को, भगवत बलित तमाल बिलोकू बेल को। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। अब देखो कितना सिमटा हुआ मन है, कितनी परिष्कृत रुचि है, कितनी परिष्कृत रुचि है, ना इधर ना उधर। और लक्ष्य वेधन से पहले ऐसी ही स्थिति अपेक्षित है। उपनिषद एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उपनिषद का मंत्र है, कहने वो जो ओंकार है वो लक्ष्य है, उसका वेधन करना है। और लक्ष्य वेद से पहले क्या स्थिति अपेक्षित है कि जो लक्ष्य है उसके अतिरिक्त सारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त फिर किसी का अस्तित्व ना रहे, केवल लक्ष्य रह जाए। सोई बड़ो सूर जाके नेह भरपूर, और छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ न रह जाए। लक्ष्य वेदन से ठीक पहले वो जो लक्ष्य वेद करने वाला है, लक्ष्य साधन इसी को कहते हैं। जब वो धनुष उठाता है
और जब प्रत्यंचा चढ़ाता है, वो जब जब शर संधान करता है, वहां से लेकर लक्ष्य भेद करने से पहले वो धीरे धीरे सब ओर से मन को समेटता समेटता केवल लक्ष्य पर एकाग्र हो जाता है। केवल लक्ष्य पर एक बिंदु है, एक बिंदु, उसके अतिरिक्त फिर उसको कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं दिखता। वो अपने आप को भी भूल जाता है, केवल लक्ष्य रह जाता है, कुछ नहीं। ऐसी स्थिति चाहिए, कुछ न रह जाए भीतर बाहर, केवल एक भाव, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे। अब आप कहो कि भाई ऐसा हो सकता है? अपना जीवन देखो 10 साल पहले का, वहां से यहां तक भी तो आ गए। कहीं कहां थे, कहां देख रहे थे? संत मिले, सत्संग मिला, प्रभु की ओर जिन्होंने देखना सिखा दिया, जिन्होंने प्रभु की ओर जाने वाला मार्ग दिखा दिया, उस मार्ग पर आपको मुझे पहुंचा दिया। यहां तक भी तो कोई ले आया ना, यहां तक भी कोई ले आया। ये जो नित्य प्रति ये कथन श्रवण है, किस लिए है? एक ही प्रयोजन है भाई इसका, कि साधन के प्रति हमारा उत्साह और धीरज बना रहे। अब रोज रोज कोई भाई नई कहानी तो है नहीं सुनाने के लिए। भजन का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत का हमको अनेक अनेक प्रकार से चिंतन करना है, विचार करना है। वही भजन का सिद्धांत ही तो है। पर ये किस लिए है? ये आहार है, साधक के लिए ये दैनिक आहार है कि साधक के जीवन में धीरज और उत्साह बना रहे। अनेक अनेक प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी, यहां पर बैठेंगे चर्चा करेंगे तो हमको लगेगा भाई भक्तों के जीवन में ऐसी ही प्रतिकूलताएं तो आई हैं, वो भी निकल गए, हम भी निकल जाएंगे। इसलिए कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि आज मन ना भी हो ऐसा कि हम प्रभु की राजी में ही राजी हों, तो भी मन को ऐसा बनाने के लिए प्रयास करेंगे, दूसरे मार्ग पर नहीं जाएंगे। कुमति के कूप में जाकर नहीं गिरेंगे। साधन वही करेंगे जाते दुर्मति सगल विनाशे और राम प्रेम रस भीजे। विचार करेंगे तो उसी युक्ति का विचार करेंगे। साधो कौन जुगत अब कीजे, साधो कौन जुगति अब कीजे। और आज के सत्र को विराम देने से पूर्व मैं केवल आपको इतनी बात निवेदन कर रहा हूं कि इस भाव का अभ्यास हमारे जीवन में नित्य हो। सबसे पहले तो अपने आप से ये प्रश्न नित्य हो कि मैं कौन हूं, और फिर उसका उत्तर दिया जाए कि केवल प्रभु का हूं मैं, और कुछ नहीं। और जो कुछ है वो अनर्थ है, वो निरर्थक है, मर-मिट जाने वाला है। प्रपंच पंच सब काल व्याल को खायो। और कल आपको निवेदन किया था मैंने, बुद्धिमानी यही है भाई, इससे पहले संसार अपमानित करके तिरस्कृत करके छोड़ दे, समय रहते इससे उपरत हो जाइए, कि दुत्कार दे अपने द्वार से। और मैंने तो और सीधे शब्दों में कहा था, गन्ने की तरह तुम्हारा रस निचोड़ के फेंक दे, उससे पहले जाओ गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करो, अपने सोए विवेक को जगाओ। मैंने कहा ना, आपका ही लिया निर्णय आपका भविष्य बनेगा। मैं आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता, मैं निर्णय लेने में आपकी सहायता कर सकता हूं आप चाहें तो, पर मैं आपके लिए निर्णय नहीं ले सकता। तो आपको ही लेना है, आप ही करेंगे, ये कार्य आपको ही करना है। तो ये जो इतनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने की है, इसका सुफल जीवन में दर्शनीय हो, इसके सुफल का जीवन में हम दर्शन करें, अनुभव करें, ऐसी भावना और ऐसी प्रार्थना के साथ
आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।